अब हम लोग ये इलस्ट्रेशंस 40 करेंगे जो ISA 2019 में आया है। तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते जितना भी PL अप्रोप्रिएशन चैप्टर का कंसेप्ट है वो आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे, सम्स करते करते। अगर पूरा ही हम लोग एक ही बार में सीखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों के अंदर में एक मोनोटोनी स्टार्ट हो जाएगा कि इतना कंसेप्ट वो ठीक तरीके से दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, उस प्रॉब्लम रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को तभी हम लोग सीख लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे सम्स भी होते जाएगा उस हिसाब से उस रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट है वो भी हम लोग सीखते जाएंगे। उससे हम लोग का जो लर्निंग प्रोसेस है बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये हम लोग इलस्ट्रेशंस 40 स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से कर रहे हैं एक, बासु हरीश जादव आर पार्टनर्स इन ए फर्म सो विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशंस ऑफ 50,000 40,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। बासु हरीश जादव तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों का कैपिटल है 50,000 40,000 30,000। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, दैट इज पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली उसी को फॉलो किया जाएगा। तब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन है उसको कंसिडर नहीं होगा। तो देखते क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। अब इन लोगों का जो कैपिटल है इसके ऊपर उन लोगों को क्या देना है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, दे देंगे। 50,000 के ऊपर 10% चार्ज करके बासु को, 40,000 के ऊपर 10%, हरीश को, और 30,000 के ऊपर 10% चार्ज करके जादव को दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब इससे क्या पता चल जा रहा है कि जो बासु, हरीश और यादव है ये तीनों ने फर्म से कुछ तो पैसा विड्रॉ किया, तभी ना फर्म को क्या देना होगा, 10% देना होगा उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। तो ठीक है, बाद में देख लेंगे कितना वो लोग ड्रॉ किया है। उसके बाद थर्ड क्या है, हरीश एंड जादव आर ईच टू बी पेड सैलरीज एट द रेट ₹500 पर मंथ। अब एक एक जन को, ये जो हरीश और जादव है ये दोनों को, एक एक जन को 500 करके हर एक मंथ में क्या देना होगा, सैलरी पे करना होगा, दे देंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है। तो 4, बासु इज टू बी पेड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% चार्ज करके बासु को कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है। 5, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, बाद बाकी जितना रहेगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट को सीखना होगा तभी हम लोग इस पॉइंट को कर पाएंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। मतलब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से ये जितना भी पार्ट है देने के बाद, एप्रोप्रिएशन आइटम को चार्ज करने के बाद जितना बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, उसको कैसे डिवाइड होगा। बोल रहा है 40% बासु को दिया जाएगा, 30% हरीश को, 20% जादव का एंड 10% कैरी टू रिजर्व। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ रिजर्व में 10% रख देना होगा। उसके बाद देखते क्या है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 वाज 50,000। अब बोल रहा है कि ईयर एंड जब हुआ है दैट इज 31 मार्च 2008, उस समय जो नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिटरमाइंड हुआ है, वो प्रॉफिट कितना है, 50,000। ठीक है। उसके बाद बासु विड्रॉ 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बोल रहा है बासु जितना भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते अप टू दिसंबर, हर एक महीना का, हर एक मंथ का एकदम जो बिगिनिंग वाला होता है दैट इज 1 जनवरी 2008, 1 फरवरी 2008, 1 मार्च 2008, हर एक मंथ का एकदम बिगिनिंग वाला जो डेट होता है, एकदम पहला जो डेट है, उस डेट में 1,000 करके बासु विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ड्राइंग कर रहे वो। हरीश का क्या बात है, हरीश विड्रॉ 1,000 पर मंथ, ये भी 1,000 करके विड्रॉ कर रहा है, मगर टाइमिंग थोड़ा देख लेते हैं, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अभी ये मंथ के स्टार्टिंग में नहीं, बासु जैसे स्टार्टिंग में, ये मिड में, दैट इज 15 जनवरी, उसके बाद 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे करके ये हरीश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्म से। और जादव देखते हैं क्या कर रहे हैं, जादव विड्रॉ 1,000, ये भी 1,000, अमाउंट इज सेम बट द टाइमिंग ऑफ ड्रॉइंग इज डिफरेंट। देखो इसमें क्या है, जादव विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दैट इज 31 जनवरी, 28 या तो फिर 29, 2008 है ना, दैट इज 29 फरवरी,
31 मार्च, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी हर एक मंथ है उसके एकदम एंड में ये जादव विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ चुका है कि सब 12,000 ही विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, मगर विड्रॉ का जो टाइमिंग है हर एक का अलग अलग है। तो इस हिसाब से क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ अलग होगा? आ गया और एक पॉइंट, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद सम्स को मूव करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 ओनली। अब बोला 31 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो देखो ये जो सम्स है, ये सम्स में हम लोग को दो चीज पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। एक है जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली होता क्या है, उसको कंसेप्चुअली समझना है। और बाद में और एक जो चीज समझना है वो है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, उसका पूरा चीज को समझना है कि ये हर एक महीना में, एक महीना के स्टार्टिंग में, एक मिड में, एक एंड में ये क्या हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके क्या एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ इंपैक्ट होगा, कुछ चेंजेस होगा या तो फिर नहीं होगा। उस पार्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद ही हम लोग इस सम्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो पहले वो जो टॉपिक है, पहले वो टॉपिक को समझ लेते हैं। तो ये हम लोग को अभी देखना है नेट प्रॉफिट क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो नेट प्रॉफिट ये क्या होता है, ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब जो एक बिजनेस का रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है दैट इज सेल। ठीक है, इसमें से जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते और ऐड करते इनडायरेक्ट इनकम, तब जो निकल के आता है वही होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे बाप रे, तब तो फिर से ये वाला इक्वेशन समझना होगा, हम लोग को याद करना होगा। याद कुछ नहीं करना है, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जिसको हम लोग मान रहे हैं सेल, ये कहाँ रहता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये कहाँ पे रहता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। ये कहाँ पे रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? ये पीएल के डेबिट में। और ये कहाँ पे रहता है इनडायरेक्ट इनकम? ये पीएल के क्रेडिट में। तो जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं वो तो ट्रेडिंग और पीएल को पूरा तैयार करने के बाद ही तो हम लोग निकलते हैं ना। तो ट्रेडिंग में सब डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है और ये डायरेक्ट इनकम है, इसलिए डायरेक्ट इनकम से हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस पहले माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं पीएल आइटम जितना रहता है डेबिट और क्रेडिट वो एडजस्ट करने के बाद ही तो हम लोग क्या निकल के पाते, क्या हम लोग को मिलता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सेल से जो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, ये तीनों को एडजस्ट करने के बाद हम लोग को जो मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के एकदम एंड में, वही होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हो गया नेट प्रॉफिट चीज क्या है हम लोग को पता चल चुका है, जो ऑलरेडी हम लोग को पता था। अब हम लोग को क्या देखना है, ये डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो हम लोग को देखना है। डिविजिबल प्रॉफिट, देखो डिविजिबल प्रॉफिट ये जो नाम है, अगर इस नाम को हम लोग एनालाइज करेंगे, डिविजिबल इस जो नाम है इस टर्म को अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, जो हम लोग डिवाइड कर पाएंगे किलो के बीच में अमॉन्ग द ओनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, जब हम लोग कोई प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग के बीच में डिवाइड कर पाएंगे उसी को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे देखो मान लो ये जो नेट प्रॉफिट हुआ था, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ था ये हम मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, अब ये 1 लाख को लेके हम लोग को क्या करना है, अभी पीएल अप्रूव बनाना है, तो एक वर्किंग के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं।
एक पीएल एप्रो अकाउंट। अब क्या होगा, इसको इस जगह पे लिखेंगे पीएल अकाउंट बोल के 1 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला फिगर हमें निकालना है कि अल्टीमेटली कितना ओनर लोग के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये वाला अगर फिगर निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है, पीएल एप्रो का जितना भी एप्रोप्रिएशंस आइटम है सबका एडजस्ट करना होगा, सबका एडजस्ट करना है। तो सब एडजस्टमेंट्स में क्या रहेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, मान लेते हैं उसमें कितना आएगा 1000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। तो इस जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, सैलरी दे देते 10,000, उसके बाद कमीशंस दे देते 5,000 और इसमें जीआर में भी रखते 5,000। सुनना अच्छी तरीके से, ये जितना भी पॉइंट्स है ये जितना भी पॉइंट्स है ये है एप्रोप्रिएशंस आइटम। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशंस आइटम जब हम लोग ये नेट प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो बैलेंस में क्या आ जाएगा, आएगा जो बाद बाकी बचेगा वो अल्टीमेटली पार्टनर लोग के बीच में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पीएसआर बांट देंगे। दैट इज जो ये नेट प्रॉफिट के साथ एप्रोप्रिएशंस आइटम एडजस्ट करने के बाद जो लास्ट में बचा रहता है, जो पीएसआर के ऊपर बेस करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते दैट इज डिवाइड करते, उसी को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस जगह पे कितना होगा एक बार कर लेते हैं, इस जगह पे आएगा 1,01,000, उसमें से 20,000 माइनस 10,000 माइनस और 10,000 माइनस, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के हम लोग 61,000 लिखेंगे ना, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के 61,000 लिखेंगे ना, इसी को ही बोला जाएगा क्या, इसी को ही बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि इसको ही हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे किन लोगों के बीच में, पार्टनर लोगों के बीच में, किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पीएसआर। तो याद रखना डिविजिबल प्रॉफिट मतलब होता है वही प्रॉफिट जो पीएसआर के हिसाब से ओनर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट इज नेट प्रॉफिट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ जब एप्रोप्रिएशंस आइटम हम लोग सब एडजस्ट करते, एडजस्ट करने के बाद जो निकल के आता है वही होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसी को रिमेनिंग प्रॉफिट इस जगह पे बोल रहा है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये वाला कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आ चुका है कि किसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे और किसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है।